फॉर्म एन इमेज विच इज, अगर मैं कनकेव की बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि कनकेव का जो इमेज होता है वो किस तरीके का होता है, लार्ज साइज में होता है, लेकिन इधर साइज की बात नहीं हो रही है, तो हम इसका आंसर क्या रखेंगे, आंसर क्या है, पहला तो ये वर्चुअल देता है इमेज, और दूसरा क्या है, इरेक्ट इमेज देता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, कनकेव लेंस की बात हो रही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ये प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। और भाई सेशन शेयर कर देना, सेशन को शेयर करते जाइएगा जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं। देखिए आपको पता है एलपीजी गैस जो होती है ना, उसमें जो गैस होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अगर वो थोड़ी सी भी लीक होती है ना, वो हमें डिटेक्ट हो जाती है, हमारा जो सेंस है वो क्या कर लेता है, नोज जो उसे स्मेल कर लेता है बड़ी आसानी से। लेकिन एलपीजी गैस में ऐसा क्या स्मेलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है जो कि डिटेक्ट करवाता है, स्मेलिंग एजेंट यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट। और आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है इसका, थियोइथोलोअमाइन जो है इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा, जो कि क्या है इसमें यूज किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं अल्कोहल का किण्वन करने का सोच रहा हूं, ये ऐसा कुछ नहीं है भैया, इधर आंसर, इधर शराब का किण्वन है, इधर शराबी का किण्वन नहीं होगा, इट्स शराब का किण्वन, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं अल्कोहल के फर्मेंटेशन की बात करूं तो उसमें हम किसको यूज करते हैं, दिमाग में रखिएगा, अल्कोहल के किण्वन में हम जीस्ट को, खमीर को यूज करते हैं, दिमाग में रखिएगा, खमीर को यूज करते हैं। बाय द एक्शन ऑफ जीस्ट हम अल्कोहल का फर्मेंटेशन कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई बताइए, कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, कौन सी मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको बचाने के लिए, एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस को बचाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, रेस्ड्रोनेट को हम यूज करते हैं, रेस्ड्रोनेट को हम यूज करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, डायमंड क्या है इनमें से, एक तत्व है, एक कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है, या फिर मिश्रण है, या फिर एक द्रव है, द्रव तो हो नहीं सकता, ठीक है, डेफिनेटली द्रव तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है बच्चों इसका, आंसर क्या है इसका, एलिमेंट इसका आंसर है, डायमंड इज एलिमेंट। और ये किसका बनता है, डेफिनेटली अगर मैं बोलूं तो डायमंड क्या है, कार्बन का बनता है, कार्बन को ज्वाइन कर करके हम क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। ऐसे डायमंड की जगह ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के साथ साथ C60, ये सब क्या है, क्या है, एक तरीके से एलिमेंट की फॉर्म होती है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृत्रिम जो दिल है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आर्टिफिशियल हार्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जोश लाओ भैया, आंसर क्या है इसका, आंसर है पॉल विंचल के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल हार्ट जो है किसके द्वारा, पॉल विंचल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और अगर आपसे बायोनिक हार्ट पूछा जाए और ये सब चीजें पूछे जाए, उसके भी क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, वो भी देखेंगे अपन लोग, बाद में देखेंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी, देखो ह्यूमिडिटी का एक मैंने अभी क्लास ली थी, उसमें मैंने काटा थर्मोमीटर बताया था, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ दे रखा है तो आसान क्वेश्चन है ना, ह्यूमिडिटी हम किससे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोस्कोप से मेजर करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका ये जो इसका जो एनिमेशन है वो चेंज करता हूं, अपना ना ये फील नहीं आ रही मुझे इस एनिमेशन में, ठीक है, एक सेकंड लगेगा अपना, बस चेंज कर दो इसे। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो इसे किसके थ्रू करते हैं, आंसर क्या, हाइड्रोस्कोप के थ्रू। किसके थ्रू हम इसे मेजर करते हैं, हाइड्रोस्कोप के थ्रू इसे मेजर करते हैं, दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोस्कोप के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं। अब ये बेटर रहेगा, हमारा अपना कंफर्टेबली हो पाएगा, नहीं तो वो ऐसे रोटेट कर रहा है, दैट वाज टेकिंग टाइम, और टाइम को हमें बचाना है। जल्दी से बताइएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है बताइए कितने सेल होते हैं यार, वर्ड देखो, इधर ये यूनिसेलुलर लिखा है, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होने वाला है इसका, वन इसका आंसर है। बाकी हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट का मतलब ही यही है कि आप इस वर्ड को देख के इधर वन पे आ जाओ और कुछ देखो ही ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइडल, इसमें से कौन सा कोलॉइडल नहीं है, कमेंट करेगा इसमें से कौन सा कोलॉइडल नहीं है। सेशन को शेयर कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा।
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइडल, जल्दी से बताएगा इसमें से कौन सा कोलॉइडल नहीं है, कमेंट करेगा। अच्छा इसका मैंने क्या लगवाया है, ओहो ये इधर नहीं है, इसका हाइग्रोमीटर है, ठीक है चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने इसको इसमें आंसर में ऐसे टिक मार दी, देखा नहीं मैंने उसे, हाइग्रोमीटर उसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइडल, इसमें से कौन सा कोलॉइडल नहीं है, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा कोलॉइडल नहीं है, आंसर क्या है इसमें से कोलॉइडल कौन सा नहीं है, क्लोरोफिल इसमें से कोलॉइडल नहीं है। क्लोरोफिल क्या होता है, लीव में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, दिमाग में रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम एलिमेंट सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, दिमाग में रखिए मैग्नीशियम एलिमेंट इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वो स्लाइड को चेंज करते टाइम डिस्ट्रैक्शन हो गया और मैंने उसका आंसर देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम वही क्वेश्चन आया था ना। जल्दी से बताइए, फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बताइएगा। अगर फ्रिक्शन हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो वो किसकी वजह से होगी, दो सरफेस के बीच में क्या होगा जिसकी वजह से रुकावट आएगी और फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव होगी। आंसर क्या है, इररेगुलरिटीज। अगर ये है, अगर इसमें इस तरीके का रास्ता है और ये ऐसे रास्ता है, तो डेफिनेटली इधर फ्रिक्शन होने वाली है, इधर फ्रिक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि इधर क्या है, इररेगुलरिटीज है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेम द कैटलिस्ट, द नेम कैटलिस्ट वाज गिवन बाय, ये जो नाम है कैटलिस्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, जल्दी से बताइए। कैटलिस्ट जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसके द्वारा दिया गया, बेर्ज़ेलियस के द्वारा, ये साइंटिस्ट है, इनके द्वारा ये नाम दिया गया। उत्प्रेरक जो होता है, जो कैटलिस्ट होता है, नाम इनके द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, देखिए यूनिसेलुलर है, किसके थ्रू करेगा, सेल डिवीजन के थ्रू करेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, कमेंट करेगा। मिश्रित खेती का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए, मिश्रित खेती का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है मिश्रित खेती का, आसान है क्वेश्चन। जहां पे हम क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, जितने भी जैसे भेड़ और ये सब चीजें होती हैं, इन सबको एक साथ अगर ग्रो करवाते हैं, फार्मिंग जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हु पॉइंटेड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जल्दी से बताइएगा। अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आंसर क्या है इसका, किसके द्वारा, लैंड डोलन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सेशन को शेयर करते जाना है यार, सेशन को जल्दी से शेयर करेगा जिससे कि सभी बच्चे इसमें जुड़ सके, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। बच्चे बताइए, नॉर्मल आरबीसी जो रेड प्लस कैरप्लस जो होते हैं, रेड ब्लड जो कैरप्लस होते हैं, अडल्ट मेल में कितने होते हैं, कितने मिलियन के आसपास होते हैं, ऑन एन एवरेज कितने होते हैं, आंसर क्या है इसका, ऑन एन एवरेज 5 बिलियन के आसपास होते हैं। कितने, ऑन एन एवरेज 5 मिलियन के आसपास होते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कोटिंग यूज ऑन रेनकोट आर वाटरप्रूफ बिकॉज, ये किस वजह से वाटरप्रूफ होते हैं, बताइए। जो हम रेनकोट में कोटिंग करते हैं वो वाटरप्रूफ होती है, यानी कि उसमें पानी नहीं लगने वाला, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो किस वजह से, ऐसा क्या होता है उस कोटिंग में, आंसर क्या है, क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बिकम ग्रेटर, जिसकी वजह से क्या है, जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल बन के नीचे की तरफ गिर जाती है और ड्रॉप क्या है उस पर लगती नहीं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कोहेसिव फोर्स जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसमें, कोटिंग में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये एक ग्लास है, ये एयर है, इसमें जब लाइट जाएगी तो वो क्या है, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये फिनोमिना क्या है, ये फिनोमिना क्या है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यार, मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होता है वो कहां पर लोकेटेड होती है, आसान क्वेश्चन है, स्क्रोटम इसका आंसर है। ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है 10th क्लास एनसीईआरटी का, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्क्रोटम इसका आंसर है, बेसिक क्वेश्चन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस कंसेप्ट को देता है, बताइए। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, मैंने साइंस की क्लासेस जब भी कराई है तब मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया। आंसर क्या है, जड़त्व, जो इनर्शिया होता है, ठीक है, इनर्शिया जो होता है उसको बताता है, किसको, इनर्शिया को बताता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। एनाल्जेसिक जो है ये बताइएगा किसके लिए यूज करते हैं, एज अ ड्रग यूज किया जाता है, एज अ ड्रग, एज ए मेडिसिन इसे यूज किया जाता है। पूछा गया किसके लिए, किसको बचाने के लिए, क्या ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, पेन को यूज करने के लिए। जैसे हम वॉलनी और ये सब चीजें यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है,
इसको हम एज अ ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिए, जो पेन रिलीफ की तरह काम करता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एंटी एंग्जाइटी, कभी कभी हमें क्या होती है, चिंता होती है, जैसे कभी कभी हमें भी चिंता हो जाती है क्लास के टाइम पे कुछ खराबी ना हो जाए, तो वो एंटी एंग्जाइटी ड्रग का एग्जांपल बताइए कौन सा हो सकता है। एंटी एंग्जाइटी ड्रग का जो एग्जांपल है वो कौन सा हो सकता है इन सभी में से? वेरफ्रिन है, डायज़ेपम है, या लेटनोप्रोस्ट है, या फिर हाइड्रोलिसिन है? बताइए आंसर क्या है इसका। डायज़ेपम इसका आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, आप किसी भी एंटी एंग्जाइटी ड्रग को देखोगे ना, ठीक है, जो नींद की गोलियां भी होती है उसमें भी ये डलता है। चलिए, विच ड्रग इज यूज इन एंटी इन्फ्लेमेटरी, कभी कभी हमें क्या लगता है भैया बहुत ज्यादा जलन मस्ती है, उसके लिए हम कौन से ड्रग को यूज करते हैं? जस्ट डू कमेंट, इसका आंसर क्या है। सेशन शेयर कर देना, आंसर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका, क्या यूज करते हैं? प्रेडिनिसोन को जो यूज करते हैं। किसको? प्रेडिनिसोन को यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। द पॉइजन ऑफ हनी बीज, बताइएगा। अगर मैं मधुमक्खी की बात करूं, जो उसका जहर होता है, जो स्टिंग करता है वो हमारे शरीर में, अगर मधुमक्खी अगर काटती है तो वो किस तरीके का होता है? वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, एल्कलीन होता है, या स्लैलिश होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है? वो एसिडिक होता है, डेफिनेटली वो क्या है, एसिडिक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर एक पोटैटो ट्यूबर है, उसको हमने दो हाफ में काटा है और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की जो ड्रॉप है उसको डाला है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, पूछा जा रहा है कि उसके बाद अगर हम उसका कलर चेंज देखेंगे तो वो कलर चेंज किससे किस में होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? अगर पोटैटो ट्यूबर है, अगर उसको हमने दो हाफ में काटा और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, तो वो ब्राउन से क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन से ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। सेकंड लॉ की बात हो रही है। For a given force, acceleration is inversely proportional to dash on an object. अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर फोर्स के लिए एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है इसका? मास इसका आंसर है। कैसे समझते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो डेफिनेटली किसके इक्वल होने वाला है? एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होने वाला है। अब इधर पूछा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर मैं फोर्स को इधर लेके जाऊं, इसको इधर रखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F इजिकल टू एम अपॉन ए, एम अपॉन ए। तो देखिए इधर ये फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो आंसर क्या है इसका? मास इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाट इज द आउटर नेम ऑफ अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? बताइए क्या है इसका दूसरा नाम। जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका? लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। बताइए इसमें से अगर मैं एक्स रे, गामा रेस, बीटा रेस और अल्फा रेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा डैमेज किसमें होगा? किसकी वजह से, कौन सी रेस की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होगा? आंसर क्या है? गामा रेस की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं वो जो चीजों को देखते हैं बड़ा साइज करके देखते हैं। अब यार मिरर जो होगा बड़ा साइज करने के लिए कौन सा होता है? कनकेव, अवतल जो होता है वो साइज को क्या कर देता है? लार्ज कर देता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किससे रिलेटेड है? किससे? ऊर्जा से संबंधित है। किससे? एनर्जी से रिलेटेड है। दिमाग में रखिए किससे? एनर्जी से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट। अगर मैं हीलियम को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करूं, इस हाइड्रोजन को हीलियम के साथ कंपेयर करूं, तो डिफ्यूजन रेट में क्या चेंज आते हैं? जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है? हाँ भाई बिल्कुल, आंसर क्या है इसका? अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करूं तो यही आंसर है। 1 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम होता है। हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट 1.4 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम होता है। दिमाग पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन हीलियम का। देखिए आप अगर किसी ठंडे इलाके में जाए ना, लेक का ऊपर का पास ना क्या है, ऊपर का पार्ट पूरा क्या है? फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है, लेकिन अंडर का जो पार्ट है ना वाटर फॉर्म में रहता है। ये चीज कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? आंसर क्या है इसका? जल्दी से कमेंट करेगा। आंसर क्या है इसका बच्चों? आंसर क्या है? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे।
अर्थ किसकी तरह काम करता है, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं ना, हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो जाता है। दिमाग में रखिए, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, जब हम माउंटेन एरिया की तरफ जाते हैं। अब पूछा गया किस वजह से, अब ये पूछा गया किस वजह से होता है ऐसा, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, किसकी वजह से होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां पे, इस वजह से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ बायोगैस। अगर मैं बायोगैस की बात करूं यार, मीथेन तो डेफिनेटली होगा, तो बचा क्या जो नहीं होगा, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 जो है। बायोगैस जो होती है, गोबर गैस जो होती है, उसका मिक्सचर में, कांस्टेंट में नहीं आता। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 35 में क्वेश्चन का आंसर, स्पेसिफिक हीट। अब देखो दोबारा वही क्वेश्चन आया, मैं हमेशा कहता हूं जब भी वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट, और अपना आंसर में क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, तो वाटर इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, वाटर क्या है इसका आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखो साउंड जो स्पीड होगी वो सॉलिड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी ना, सॉलिड में मैक्सिमम होगी। अब यार इसमें सॉलिड देखो, एयर नहीं है, वैक्यूम भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, स्टील बचता है। आंसर क्या है, स्टील इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मेथड इसमें से कौन सा है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, कन्वेक्शन इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, कन्वेक्शन इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है, कन्वेक्शन इसका आंसर है। चलिए देखते हैं 38 क्वेश्चन का आंसर। जेनसन के द्वारा इसमें से क्या इन्वेंट किया गया था, बताइएगा, जेनसन के द्वारा इसमें से क्या इन्वेंट किया गया था, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जेनसन के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था, माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप, तो आपका क्वेश्चन में आ सकता है। जेनसन के द्वारा माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया था। देखिए बताइएगा, डॉपलर इफेक्ट आप सभी ने सुना होगा कि दूर से कोई आवाज सुनाई देती है तो हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है, डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि डॉपलर इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल है, कौन सी तरंग पे एप्लीकेबल है। आंसर क्या है, लाइट साउंड स्पेस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, दिमाग में रखिएगा, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों पे एप्लीकेबल होता है डॉपलर इफेक्ट। दिमाग में रखिएगा, दोनों पे एप्लीकेबल होता है डॉपलर इफेक्ट। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को ना 9:30 बजे की आदत हो चुकी है, तो भाई मैं अभी भी बता दूं, कल भी अपनी जो क्लास है ना, ये 9 बजे वाली होगी। कितने बजे होगी, 9 बजे होगी। 9:30 बजे जब लाइव टेस्ट होता है ना, वो मंडे से फ्राइडे होता है। ऐसे सैटरडे और संडे में मेरा लाइव टेस्ट 9 बजे होता है रात को। ठीक है, द मोशन ऑफ व्हील ऑफ बुल कार्ट व्हाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। जब ये क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी जो हम रोड पे लेके जा रहे होते हैं, वो कौन से मोशन का एग्जांपल है, बताइएगा कौन से मोशन का एग्जांपल है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, किसका एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। दिमाग में रखिएगा, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट कितना है नॉर्मल पर्सन का, आसान है, 72। कितनी बार, 72 बार, 71 72। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये क्वेश्चन नहीं करना है। बताइएगा, अगर मैं कोहेसिव फोर्स की बात करूं, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, जैसे जो क्या बोलते हैं हम, चिपकाने के लिए कुछ भी यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कुछ भी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। अब पूछा गया है कोहेसिव फोर्स कौन सी दो चीजों के बीच में लगते हैं, किसके अंदर, मॉलिक्यूल ऑफ सेफ सब्सटेंस। अगर कोहेसिव फोर्स है ना, तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी कोहेसिव फोर्स लग सकती है। देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे, नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन के चक्कर में तुम जिम जाने का छोड़ के नेल्स खाने लग जाओ, डेट विल बी इवन इम्पैक्ट यू। कोरोना वायरस आ रहा है भैया, संभाल के रखो इन सब चीजों को। ठीक है, प्रोटीन कौन सा होता है, केराटिन प्रोटीन होता है भैया, खाने मत लग जाना प्रोटीन के चक्कर में, कहीं खाने लग जाओ। इन फीमेल्स द यूट्रस इज, आसान क्वेश्चन हो गया। विच ड्रग इज यूज फॉर पेन रिलीफ, इसमें से कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आंसर बताइएगा कौन सा ड्रग यूज किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। कमेंट करिएगा कौन सा ड्रग यूज किया जाता है पेन रिलीफ के लिए, कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। आंसर क्या है इसका, कौन सा, ट्रेमोडल को यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। डेंसिटी ऑफ वाटर
1 ग्राम प्लस सेंटीमीटर क्यूब जो है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? सबसे ज्यादा डेंसिटी है और कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है। दिमाग में रखिए 48 क्वेश्चन का आंसर। अब बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर स्पीड के टाइम पे पर्टिकुलर टाइम को कवर करे, पर्टिकुलर डिस्टेंस में पर्टिकुलर डिस्टेंस को पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन। अब पूछा जा रहा है उसका क्या आंसर होगा? कैन बी एक्सेलरेटेड, कांट बी एक्सेलरेटेड। दिमाग में रखिए कैन एक्सेलरेट बट विद पर्टिकुलर मोशन। ठीक है, दिमाग में रखिए बट विद पर्टिकुलर मोशन। बच्चे बताइए इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता जो अमान्य है? अगर मैं बात करूं ऊष्मा विकिरण की बात करूं, अगर मैं हीट रेडिएशन की बात करूं, तो इसमें से कौन सी चीज अमान्य है? देखो अमान्य लिखे देखिए इसमें, हीटिंग द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है हीटिंग द मीडियम थ्रू इट पासेस। अब ये कैसे हो सकता है यार? अगर ऐसा होता तो पूरा सन से लेके अर्थ तक सब कुछ हीटेड होता ना, ऐसा तो नहीं होता। तो आंसर क्या है इसका? डी स्टेटमेंट गलत है। विच ड्रग इज यूज्ड एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, अभी हमने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पढ़ा लेकिन नॉन स्टेरॉइडल नहीं था वो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? आंसर क्या इसका? डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। हाँ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज इन ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया? किसको यूज करते हैं हम? हमको यूज करते हैं। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। काले कपड़े पहनने की जगह हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं भैया गर्मियों के टाइम पे। कारण क्या है कि ऐसा क्या है उसमें? जल्दी से बताएगा, ऐसा क्या है उसमें जिसकी वजह से हम व्हाइट कपड़ों को पहनते हैं? देखो कोई चीज व्हाइट होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है। वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है सभी लाइट को। तो भैया इसलिए आंसर इसका क्या है? ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ब्लैक हर कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या है? 27.316 केल्विन जो है ये ट्रिपल पॉइंट है वाटर का। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग अपनी हमें लगता है कि 9:30 ही रखनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम कल का भी इवेंट 9 बजे का ही बना हुआ है, तो कल भी 9 बजे होगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे रखेंगे जो अपनी हैबिट में है। ठीक है, बताइए। सर्दियों के टाइम पे जो मशीन के पार्ट है वो जाम हो जाते हैं। आप पूछा गया इसमें से क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जाम हो जाते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर viscosity of the lubricant used in the machine part increase with decrease in temperature। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो चक्के जाम कर देती है। आसान क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी क्या है? इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज होता ही होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। आज 11 बजे क्लास नहीं होगा डियर, आज 11 बजे क्लास नहीं होगा। जो बच्चा देख रहा है इस क्लास को दिमाग में रखना, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर ज्वाइन करिए। जितने बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल अपना इसे ज्वाइन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? आसान क्वेश्चन है, इंसुलेटर कौन सा होगा? लकड़ी है, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। बच्चों जो भी बच्चा देख रहा है इस स्क्रीन पे, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अपना ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है थ्योरी का, ये मैं स्टार्ट करा रहा हूं, और इसकी पहली क्लास कितने बजे है? 7 PM पे है। कब से है? मतलब मंडे से इसकी क्लास है 7 PM पे। कंप्लीट कोर्स है जिसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, और साथ के साथ करंट अफेयर के सेशन भी मैंने इसमें रख दिए हैं। ये करंट अफेयर मैं 6 महीने का कराने वाला हूं। जो बच्चा आने वाले इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करना चाहता है, जिनकी डेट आई है, जिनकी डेट आई है सिर्फ उनको, ऐसा नहीं कि कुछ भी, जिनकी डेट आई है सिर्फ उनको टारगेट करना चाहता है, तो हम यहाँ पे मंडे को 7 बजे से ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अमन 11 रेफर कोड यूज करिए और जुड़िए करंट अफेयर की इन क्लासेस में, जीके की इन क्लासेस में विद थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। यही 2 महीने हैं जब चीजों को याद करना है, उसके बाद समझने वाली चीजें छोड़ो, याद करना है। अब याद करने की पूरी गारंटी है कि भैया मैं इस 2 महीने में आपको ये याद कराऊंगा। अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ये कोर्स कल से या परसों से मंडे को 7 PM पे इसकी पहली क्लास है, अभी आपको बता दिया है। ठीक है, ज्वाइन करेगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो मुझे। टेम्परेचर इन्वर्जन इज, देखो इन्वर्जन का मतलब कोई चीज नेगेटिव होना। अब नेगेटिव होगा तो आंसर क्या है? नेगेटिव लेफ्टलेस इसका क्या है? आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात में। सर मॉडरेट क्वेश्चन प्लीज। मॉडरेट ही है, इससे ज्यादा मॉडरेट क्या लेके आऊं? एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड?
देखो एनर्जी जो सन से अर्थ की तरफ जाती है किसकी तरफ से जाएगी, रेडिएशन है या इंसुलेशन, आंसर क्या है इसका, रेडिएशन इसका आंसर है, रेडिएशन के थ्रू जाती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो मैं तुम्हें ना बस एक चीज बता दूं, सर ये तो फ्री नहीं है ना, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये उन बच्चों के लिए, ये जो कोर्स है अपनी पर्सनल बात है एकदम बिल्कुल, ये जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ना ये उन बच्चों के लिए जिनको पता है कि हाँ हमें इन 2 महीनों में सिलेक्शन लेना है, एंड देर इज नथिंग नथिंग कि आप अन अकेडमी पे ज्वाइन ना करो, क्योंकि ये टारगेट करेगा एग्जैक्टली ये जो 2 महीने बाद एग्जाम आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं इसमें करंट अफेयर करा रहा हूँ, जीके में बस वही कराऊंगा जो पेपर में आएगी, मैं इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ। आप इसको जुड़ोगे ना, मंडे से इस क्लास को स्टार्ट करोगे, 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, अश्योरिटी है मेरी 20+ आएंगे। जो बच्चा जुड़ रहा है ना इसके साथ उसके 20+ आएंगे, बाकी देख लो ठीक है, बाकियों को मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बाकी जो जुड़ेगा वो 20+ नंबर ले आएगा 25 में से, अश्योरिटी इस चीज की मैं देता हूँ, मैंने इस तरीके से इसको ओरिएंट किया है कोर्स को। चलिए देखते हैं आगे, बाकी आपकी मर्जी है, दैट्स ऑन योर चॉइस। क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रेशर कुकर कुक फास्टर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और कारण क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, अगर चेंज होगा तो वो डेफिनेटली वो कम कर देगा। हु पॉइंटेड द डायग्नोस, ये क्वेश्चन हो गया सेम, अपना आंसर क्या है, डोनाल्ड इसका आंसर था, चलिए छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, जुड़ेगा जो उसका अलग ही फायदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन द हाईएस्ट, मैं कभी कभी अश्योरिटी देता हूं, मैं डिफेंस वालों को मेरे इस कोर्स नए कोर्स की अश्योरिटी देता हूं और एसएससी वालों को इस कोर्स की अश्योरिटी देता हूं, 100% यू विल गेट, 100% यू विल गेट 20+, 25 में से 20+ लाओगे, और ये स्कोर जिसका आ गया ना उसका सिलेक्शन पक्का है। ये जीके में लाना ना नामुमकिन है भैया, आज के टाइम पे नामुमकिन हो रहा है, लेकिन मैं ये लेके आऊंगा, इतनी गारंटी देता हूं, आपको आएगा इतना स्कोर, मैं इस चीज की 100% गारंटी देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन द हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन, अब भैया हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन किसका होता है, अल्कोहल का होता है, शराब का होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन 61, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, बताएगा लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, जल्दी से बताएगा, आंसर क्या है इसका, एम्पलीट्यूड इसका आंसर है, एम्पलीट्यूड इसका आंसर है, कमेंट करिए इसका आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड इसका आंसर है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पे, और पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं एक और, ये डिफेंस वालों का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है अपना डिफेंस के लिए, ये कोर्स वो चीजों के लिए है कि हाँ भाई जीके कंप्लीट है, 70 क्लासेस होने वाली है इसमें, 70 क्लासेस, 20 क्लासेस ऑफ ई सब्जेक्ट, और 4 बजे से इस कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है, 4 PM पर कल से इसकी क्लास है, 4 PM पर, दिमाग में रखिएगा 70, ठीक है, और इसमें भी मैं करंट अफेयर कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए 70 क्लासेस इसमें, डिफेंस में अमन 11 ये कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, और वो एग्जाम ओरिएंटेड भैया, पेपर में 2 महीने बाद जो आएगा उसका कोर्स है, और ये पूरा कंप्लीट, क्योंकि डिफेंस में अपना 6 महीने उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीने से पहले कराऊंगा वैसे ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, आसान है क्वेश्चन, ऑस्ट्रिच इसका आंसर शुतुरमुर्ग होती है। साउंड कैन नॉट पास फ्रॉम, कहां से पास नहीं करता, वैक्यूम से नहीं पास करता, साउंड कैन नॉट पास फ्रॉम वैक्यूम। सर स्माइल कर रहे हैं भाई, करे ना क्या स्माइल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, भाई साहब ये ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन ना अभी स्टार्टिंग में आ गया था, मैं वो एडिट करने लग गया अपनी फाइल को, जिसके चक्कर में मैंने देखा नहीं कि वो ह्यूमिडिटी है या क्या बोलते हैं वाटर के अंडर साउंड का क्वेश्चन है, तो मैंने उसका हाईग्रोस लगा दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने करेक्ट करा दिया था। वैसे इसका आंसर क्या है, काटा थर्मोमीटर इसका आंसर है, ह्यूमिडिटी को हम काटा थर्मोमीटर के थ्रू भी मेजर करते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, एक और क्वेश्चन देखिए, फोर्स को डिफाइन करना है ना, फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बता रखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ की, सेकंड लॉ ऑफ की, कौन सा लॉ, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फोर्स को डिफाइन कौन सा करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करता है, फोर्स का फॉर्मूला कौन सा देता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, 11 बजे वाली क्लास में मैंने कहा था भाई साहब याद कर लेना, पेपर में आएगा और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जो हमारी पथरी होती है गुर्दे में, वो भी किसमें, किडनी में, वो कौन सी किसकी बनी होती है, अभी ये नहीं पूछा कि आपको किसकी बनी हुई है या
को मतलब क्या बोलते हैं गोल ब्लेडर की है, गुर्दे का पूछा है, आंसर क्या है सोडियम ऑक्सलेट, पूरा बताया था 11 बजे वाली क्लास में। दिस इज द रिक्वायरमेंट कि भैया आपको 11 बजे वाली क्लास डेली देखनी चाहिए, मंडे टू फ्राइडे होती है, वही बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता है, जिसने देखी है 11 बजे वाली क्लास। जो आएगा नींद को जो गवाएगा वो बहुत कुछ पाएगा, और जो नींद को लेके जाएगा और वो बहुत कुछ गवाएगा। ठीक है, गवाएगा और पाएगा में एक ही फर्क होता है इसका, वो है समझते ही हो। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ, भैया ज्यादा से ज्यादा पियक्कड़ बनोगे तो भैया किसी चीज से तो मरोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन मरोगे किस, आंसर क्या, क्रियोसिस हो जाता है उन्हें। ठीक है, दिमाग में रखना, अल्कोहल इज नॉट जस्ट इंजीरियस टू हेल्थ, इट विल, समझ रहे हो, जो समझ रहा है वो समझ रहा है। ठीक है, पॉइजन ऑफ हनी बी कौन सा, ये अपना क्वेश्चन हो गया, एसिडिक होता है, छोड़ो इस क्वेश्चन कौन सा। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड, अगर भैया साउंड वेव अगर ऑडिबल साउंड से ज्यादा वेवलेंथ की है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, अच्छा आसान क्वेश्चन चतुर्मर्ग, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ, भैया कान नॉर्मली कितना सुनते हैं और मैक्सिमम कितना सुन सकते हैं। ठीक है, लिमिट की बात हो रही है, आंसर क्या है 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, 60 से 80 डेसिबल। ठीक है, नॉर्मल है ये, ठीक है, ऑर्डिनरी है ये, ठीक है, इतना हम सुनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एक दो क्वेश्चन सेम हो गए, इनर्शिया इसका आंसर है। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेश वाटर का कितना है, यार जब फ्रेश वाटर है तो भैया कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, कमेंट टाइम पे करो, ठीक है, लेट लतीफ मत हो। ठीक है, करंट अफेयर सुबह डिफेंस एग्जाम चैनल पर होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे फॉर ऑल एग्जाम, और जो एसएससी के कोर्स में जुड़ता है उसके 6 मंथ के करंट अफेयर मैं कवर कराऊंगा, 6 मंथ के करंट अफेयर मैं कवर कराऊंगा। वो करंट अफेयर जो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैंने रिटर्न जो क्लियर करे, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे रिटर्न क्लियर किए हैं। आई हैव अ लैक ऑफ कि भैया मैं इंटरव्यू में रह जाता हूं, और लिटरली रहता हूं तो रहता हूं, आई डोंट कि मैं छुपाऊं आपसे वो चीज। ठीक है, अपने वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इंटरव्यू में रहने के, ठीक है, लेकिन रिटर्न मैंने क्लियर करे हैं, उसके कारण ये है आई एम वेरी स्पेसिफिक टू द कंटेंट कि कौन सा कंटेंट मुझे पढ़ना है, और वही कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। करंट अफेयर बहुत बड़ी चीज है भाई, लेकिन मैं ना इसको 7 क्लास में भी खत्म करा सकता हूँ। 7 क्लास में मैंने जो बता दिया ना, 90% विल कम इन द एग्जाम, इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजे बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज के, तो आप अमन 11 रेफर कोड यूज करके अगर जुड़ते हैं ना एसएससी वाले कोर्स में, जो एसएससी का कोर्स है उसमें जुड़ते हैं, और सीडीएस का जो कोर्स है, डिफेंस का कोर्स है, इन दोनों कोर्सेज में बच्चे जुड़ते हैं, तो भैया बेनिफिट समझना 100%। एयर क्या है बच्चों, एयर क्या है जल्दी से बताएगा, एयर क्या है, मिक्सचर है कि नहीं है, क्या है एयर, एयर मिक्सचर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, तैरते हैं। भैया कोई चीज किसी के ऊपर तैरेगी तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम है ना, क्या है, डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, घनत्व कम होने की वजह से अगर नाव पानी में तैरती है तो कहने का मतलब है नाव का घनत्व कम है, अगर पत्थर डूब जाता है तो घनत्व ज्यादा है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, सीडीएस का इंटरव्यू देना ना बहुत बच्चों का खेल नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, उसमें 100 चीजें होती हैं, जिसमें आप मतलब 15 चीजें होती है, 15 चीजें, इफ यू आर लैकिंग इन इवन वन थिंग यू विल बी आउट। ठीक है, मे बी पॉसिबिलिटी आई विल बी लैकिंग इन 2 और 3 थिंग्स। ठीक है, और जो बच्चा 15 के 15 कर ले तो भैया उसके लिए तो बढ़िया है, लेकिन उसका रिटर्न भी बड़ा मुश्किल है, सिंपल सी बात। कन्वेक्शन, अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है आप उन लोगों ने, क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, क्वेश्चन भी गलत है, समझ लो। ठीक है, आंसर गलत तो क्वेश्चन भी गलत। मोमेंटम ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी, हाँ भाई मोमेंटम है और हैवी ऑब्जेक्ट है और रेस्ट है, जब रेस्ट ही है तो मोमेंटम किसका, सिंपल सी बात है ना, 0 है इसका आंसर। ठीक है, चाहे पहाड़ कितना भी भारी हो, खड़ा हुआ है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, खड़ा ही तो है, हमें तो चढ़ने से मतलब है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, एक बच्चे का बहुत बड़ा कमेंट आया, लोग कहते हैं कि सीडीएस में लोग अपने ईगो की वजह से बाहर होते हैं, कहने को तो कुछ भी कहते हैं। ठीक है, जो जो गया हुआ उसको एक्सपीरियंस होगा किस वजह से बाहर हुआ है, और उससे ही पता होगा। मैं वो चीजें भी आपको बताना चाहूंगा डिफेंस की सीडीएस के कोर्स में, अन अकेडमी में जुड़िएगा तो, ठीक है, किस वजह से।
इन इंडिया द एयर, ये जो है ना, इसमें हमने क्या वर्ड को यूज किया है भैया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है। बताइएगा ये जो एयर पोल्यूशन का है, ये अमेंडमेंट कब हुआ था? आंसर क्या है, 1987 में अमेंडमेंट हुआ था। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू WHO बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड कुक्ड बियॉन्ड। अगर भैया, अगर देखो, बर्ड फ्लू वायरस हम के कोरोना में भी कोशिश करेंगे चीजों को पका पका के खाएं, अगर हमने कुछ चीज बना खा भी रहे उसको बहुत गर्म करके खाएं। क्यों? क्योंकि अगर WHO ये कहता है कि भैया कितने डिग्री सेल्सियस तक अगर खाना पका होगा तो वो बर्ड फ्लू को ट्रांसमिट नहीं करेगा, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज, ठीक है, घट जाती है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात में। यार टैक्स लग रहा है सेशन लाइक करने में, लगो यार 300 400 प्लस कर दो एकदम से, 300 प्लस तो कर ही दो सारे के सारे बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, कल भी 9 बजे क्लास होगी, कल भी 9 बजे अपना लाइव टेस्ट है, दिमाग में रखना। मंडे टू फ्राइडे होता है ये 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे होता है, सैटरडे संडे 9 बजे होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? एसिटिक एसिड इसका आंसर। अब मल्टीसेलुलर ग्रो बाय द, किसके द्वारा? दोबारा सेल डिवीजन, चाहे मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर होगा, सेल डिवीजन ही, ठीक है। सॉलिड से देखो, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन, मेहनत करने वाला बच्चा, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, कष्ट करने वाला, अपने आप को पसीने भिगोने वाला, कि मतलब हाँ हम कर रहे हैं, हम दिखाएंगे हम कर रहे हैं, वो करेगा इधर से स्टार्ट, अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वाह, सॉलिड टू गैस। लेकिन आंसर हम क्या करेंगे, सॉलिड टू गैस देख के ही आंसर लगा देंगे। दिमाग में रखना, ये चीजें ऐसी हैं जो कोई नहीं बताता, बस पेपर में इन्हीं चीजों का गेम होता है कि आप कितना टाइम बचा रहे हो और कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज द, यही चीजें मैं आपको अनअकैडमी में बताना चाहता हूं। हमें नॉलेज होती है, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे पेपर को, वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, आपको किस तरीके से गलत करवाया जा सकता है क्वेश्चन में। एसएससी के एग्जाम में जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, जो डेट आ चुकी है, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, अमन 11 यूज करके आप उस अनअकैडमी के कोर्स को लीजिए और जुड़िए मेरे साथ, ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए। विच ड्रग इज यूज एज एन एंटीबायोटिक, किसको यूज करते हैं हम? एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं, बड़ा फेमस हो गया अब ये एजिथ्रोमाइसिन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 4 का ऑप्शन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करना नहीं पड़ेगा क्योंकि भैया आप 4 का ऑप्शन दे रखा है, क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को अभी, क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग हो नहीं पाएगा, ये गलत है फिर ऐसे तो। आउट ऑफ कुकिंग, आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर जनरली लेफ्ट ब्लैक। अगर हमें कुकिंग यूटेंसिल की बात करें ना, तो हम उसको ना बाहर से ब्लैक कलर का कर देते हैं ना, कर देते हैं ब्लैक कलर का। कारण है कुछ भैया, किस लिए काला कर देते हैं? काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, ठीक है। समझते हैं इसका आंसर क्या है। ब्लैक सर्विस क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, खाना जल्दी पकेगा, ठीक है, खाना जल्दी पकेगा तो खाएंगे जल्दी, खाएंगे जल्दी तो भूख जल्दी मिटेगी, और उसी में जन्नत है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन 88 का आंसर, इफ अ रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन, अगर मैं भैया ये मेरे सामने रेफ्रिजरेटर है, इसका डोर मैं खुला छोड़ दूं और सोचूं कि हमारे घर में एसी नहीं है तो इसकी ठंडक बाहर की तरफ आ जाए, लेकिन ये क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, रूम को क्या कर देगा, हीट कर देगा, ठीक है, दिमाग में रखेगा, रूम को क्या कर देगा, हीट कर देगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, मुझे लगता है ड्यू टू ये हो गया, क्वेश्चन छोड़ेंगे इसको। हाँ भाई, जो मधुमेह के रोगी हैं, दोज हु आर इन्फेक्टेड फ्रॉम डायबिटीज, एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है, बताइए आंसर क्या इसका? मेटामॉर्फिन इसका आंसर है। चलिए देखते हैं मेटामॉर्फिन, मुझे इसलिए बताएं बिकॉज, चलिए छोड़िए बताएंगे किसी दिन। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो एच होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट के एच की डायमेंशन क्या होती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एंगुलर मोमेंटम होती है एट कांस्टेंट, ये एक ना बस एक लो बता रहा है कि कौन सा लो है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कौन सा है, ग्राहम लो को ये बताता है, ठीक है। हाँ भाई, एवरीथिंग आसान क्वेश्चन है, किसी ने अगर 9th क्लास में साइंस पढ़ी हो ना, उसने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सब कुछ मैटर का बना होता है। तो भैया वही चैप्टर का नाम पूछा गया आपसे, इतना आसान क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग -40 पे सेम होती है, आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर
वेयर ऑल द गैसेस एक्सेप्ट टू हैव सेम और डिफरेंट वॉल्यूम और जीरो वॉल्यूम और नथिंग एल्स। बताएगा जीरो टेम्परेचर पे पहले तो मैंने एक बता रखा है कि काइनेटिक जो उसका मोमेंटम होता है वो फ्रीज हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है इस क्वेश्चन को। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि भैया और क्या होगा, जीरो वॉल्यूम हो जाता है इन सभी का, तभी तो ना सीज हो जाता है उनका मोशन। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। देखिए जितने बच्चे देख रहे हैं मैं आप सभी को जो कह रहा हूं ये मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं अमन 11 किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, अपना ये जो एसएससी का एग्जाम आ रहा है ना, एसएससी के जो 3 एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी जेई का, ठीक है, एसएससी क्या बोलते हैं सीएचएसएल का, एसएससी स्टेनो का, एसएससी सीजीएल, ये 4 चीजें जो एग्जाम में आ रही है डेट जिसकी आई है, उसके लिए मेरा ये जो कोर्स आ रहा है, ये कोर्स मंडे से 7 PM पे है। अमन 11 रेफर कोड उसका है, उससे उसका डिस्काउंट भी हो जाएगा, और साथ के साथ डिफेंस जिसके 6 महीने बाद पेपर हैं, सीडीएस और ये सब चीजों के एनडीए के लिए, ठीक है, उन सभी को मैं ये बोलता हूं, मैं इस चीज की 100% गारंटी लेता हूं कि मैं ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा विद करंट अफेयर जो कि आपको हद से ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन कभी कभी सोच को भी रोकना पड़ता है, ठहराव होना चाहिए दिमाग में कि हम किस कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेंबर, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, आसान है, वेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम, बताइएगा कौन सा नहीं देगा, हेक्सेन नहीं देगा सूटी फ्लेम। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अंतिम घड़ियां हमारे सवालों की, एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट, कौन सा, भैया देखो सिंपल सी बात है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बकरियां बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है भैया, टॉलरेट कर सकती हैं, सिंपल सी बात है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको एसटीएच जो 11 बजे वाली क्लास में आता है वो सब कुछ पता है, एसटीएच बताया था, और मैंने कहा था पीयूषिका ग्रंथि, नाइस यार डिजाइन बन गया, ठीक है, पीयूषिका ग्रंथि जो है इसका आंसर है, दिमाग में रखे, पीयूषिका ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कल भी 9 बजे क्लास है अपनी, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी, और इसी में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन आस्क फॉर द डिटेल ऑफ दैट कोर्स, एसएससी और सीडीएस का जो आ रहा है, बेहतरीन कोर्स आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब भी एक छोटा सा सवाल है आप सभी से पूछूंगा, एक छोटा सा सवाल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप क्वेश्चन से हटके इन चीजों को सुनो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि एक व्यक्ति को ढूंढना है और वो दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली में रहता है, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप उस दिल्ली में उस व्यक्ति को ढूंढ लो, ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, मैं इस चीज की अश्योरिटी देता हूं, अगर आपको कहा जाना दिल्ली में जाके एक व्यक्ति है ढूंढ लो उसे, नहीं ढूंढा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो एग्जैक्टली कहां पे रहता है। लेकिन दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये है, अगर आपको उसका एड्रेस दे दिया जाए कि भैया ये इस जगह पे रहता है, ढूंढ पाओगे, ढूंढ पाओगे, बिल्कुल ढूंढ पाओगे, बिकॉज यू हैव द एड्रेस, ठीक है, आपके पास वो पता है जहां पे वो रहता है। दिमाग में रखेगा, अन अकेडमी जो है वो यही है, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस सिलेक्शन। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि आपको स्पेसिफिक सीएचएसएल की तैयारी करनी है, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, तो आपको इस एड्रेस का पता होना चाहिए। पेपर में आता क्या है, सब कुछ नहीं आता भैया, 100% में से 20% आता है, और आखिरी के 2 महीने में सिर्फ ये एड्रेस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ये एग्जाम में आएगा क्या, ये एग्जाम में क्या आएगा भाई, वो पता होगा तभी तो ना करोगे। और यही मैं अपने कोर्स में लेके आ रहा हूं, जो मैं अमन 11 रेफर कोड यूज करके आपको अनअकैडमी पे मेरे कल के जो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, कल और परसों से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए जुड़ने के लिए कह रहा हूं। दिस इज द रीजन, डेफिनेटली ये एड्रेस पता चलेगा तो एग्जाम क्रैक होगा। अगर आप पूरी दिल्ली में घूमने जाओ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको उसके घर का पता है ना तो जरूर जुड़ पाओगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, यही चीज है। मैं क्यों इस चीज को बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा सेंटियो के बता रहा हूं, नहीं भाई मैं सेंटियो के नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास यही 2 महीने, उसके बाद अगले साल पे आ जाओगे, अगले साल पे आ जाओगे, पछताओगे 1 साल के लिए। तो इसलिए अमन 11 रेफर कोड यूज करके अनअकैडमी के मेरे एसएससी के जो कोर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं और जो डिफेंस के स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप जुड़िए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट